इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी चैलेंजेस में सबसे बड़ा दहशत गर्दी का नासूर है, जिसे जड़ से खत्म होना बेहद जरूरी है। मैं मेहमानों की जानिब बढ़ूंगी। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी जानिब आएंगे। सर, दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करना है और इसके लिए जो मेन टूल्स हैं, वहाँ हम बात करते हैं रियासती इदारों और आवाम के बाहमी ताउन की। यकीनन ये अमन की जमानत है। एक और जानिब में इशारा करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करें कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक फॉल्स फेक नैरेटिव को बेस बनाकर दहशत गर्दी की जा रही है। इस झूठे प्रोपेगेंडे को खत्म करने का एक टूल हमारे पास है और वो है पैगाम पाकिस्तान का नैरेटिव। सर, इसको दोबारा से रिवाइव करना इस वक्त किस तरह से इम्पोर्टेंट है और कैसे किया जा सकता है? ये बहुत खूबसूरत आपने बात कही है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पैगाम पाकिस्तान एक बड़ा जामे और मेरे ख्याल में मजबूत डॉक्यूमेंट है, क्योंकि मैं हमेशा से इस चीज़ का दाई रहा हूँ कि आप आइडियोलॉजी को सुपीरियर आइडियोलॉजी से ही काउंटर कर सकते हैं। यू कैन नॉट फाइट आइडियोलॉजी विद वेपन्स, इसलिए उसके लिए एक नैरेटिव होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन वो नैरेटिव बनाया गया, लेकिन जिन जरिए उन आवाम को पहुंचाना था, मेरे ख्याल में उन लोगों पे लोगों का एतमाद नहीं है। जो माजी के अंदर लोग आए सामने, मैं ये नहीं कहूँगा सबके ऊपर, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे उलमा थे जिनके ऊपर लोगों का एतमाद नहीं था। और फिर क्या ये काम सिर्फ उलमा का था? क्या ये काम सियासतदानों का नहीं था? क्या उनका काम नहीं है कि एक नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर वो जो सियासत होती क्या है? देखिए ना, सियासत वही होती है जो अवामुन नास की तर्जुमानी करे, उन तक पैगाम पहुंचाए, उनके साथ इंगेजमेंट रखे। लेकिन ये इंगेजमेंट आपको क्यों नहीं नजर आती सियासतदानों की जानिब से, खास करके बलूचिस्तान? इंटरनेशनल टेररिज्म इंडेक्स के ऊपर 2 साल से पाकिस्तान नंबर 1 के ऊपर है, और इसी का बहाना बनाते हुए DW डॉयचे वेला टेलीविजन ने एक इंतहाई फजूल किस्म की डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो शुरू में सन 2000 में जब 9/11 के बाद हमला हुआ और फिर इस खिते के अंदर अमेरिका आया, तब वो पाकिस्तान के कि जी न्यूक्लियर महफूज नहीं है, फलाना ढिमका। ओ भाई, न्यूक्लियर महफूज नहीं है तो वो आप इंडियन न्यूक्लियर प्लांट का देखें, जहां अभी कोडाकोलम के अंदर तकरीबन 19,000 पेज जो है वो डार्क वेब पे लीक हो गए, जिसके अंदर तमाम ब्लूप्रिंट्स, तमाम उनके जितने भी वेंडर्स हैं, जितने उनके सोर्सेज हैं, सब कुछ रिवील हो गया, सब वीडियोस रिवील हो गई। आप वीडियो बनानी है तो इजराइल के ऊपर बनाओ, जहां हमास ने जब हमला किया तो 2023 के अंदर तो उठा के उनके इंटेलिजेंस चीफ तक को पकड़ के ले गए और तमाम उनकी जो सिक्योरिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो उसके ऊपर बनाओ। आपने बना, आप वही घिसे पिटे बयानिए। पता है, इसके ऊपर तो DW की पूरी टीम को फारिग कर देना चाहिए। लेकिन पैगाम पाकिस्तान पे बात करते हैं। पैगाम पाकिस्तान का देखें, अभी जो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के जामियत रशीद के अंदर गए और फिर वहाँ ये ताहिर अशरफी साहब भी थे, अल्लामा आरिफ वाहिदी भी थे जो अहले तशरीक हैं, तो दीगर लोग बड़े अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, जब तक के अवामी नुमाइंदे और सही उलमाए कराम जो कि क्रेडिबिलिटी रखते हैं अवाम के अंदर, लोगों के दरमियान में क्रेडिबिलिटी रखते हैं, जब तक के वो नहीं जाएंगे तब तक ये बयानिया सिर्फ किताबों की हद तक तो होगा, लेकिन अमली तौर पर इसको नाफिजुल अमल करने के लिए जरूरी है कि अवाम के दिलों में जाएं, उनसे बात करें, उनके साथ टाइम गुजारें। ये कोई टेलीविजन पे बैठ के एक 15 मिनट का गुफ्तगू करने से आप नैरेटिव बिल्डिंग नहीं हुआ करता। ये नैरेटिव टाइम लेता है, और इसके अंदर जब तक के सिद्के दिल से काम ना किया जाए तब तक ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। यकीनन ऐसा ही है। जावेद सिद्दीक साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगी कि आप भी जरूर इजहार ख्याल करें। इंतहा पसंदी के खिलाफ इस वक्त कौमी शऊर उजागर करने पर जोर दिया जा रहा है। सर, इसमें हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? देखिए, जो पाकिस्तान पर इस वक्त ये लगार है या हमला है, वो है दहशत गर्दी का जो रूट है वो इस्तेमाल हो रहा है जी। पाकिस्तान के दुश्मन और इसके बादशाह जो है, जो ईस्ट और वेस्ट में और कई और जगहों पे है, वो पाकिस्तान को दहशत गर्दी के जरिए डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, अदम इस्तेकाम की तरफ धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त कई चैलेंजेस का शिकार है। माशी चैलेंज है और उसके सिक्योरिटी चैलेंजेस है, और दूसरा एक्सटर्नल जो रिलेशंस है उनके अंदर भी पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश है। इस सूरत हाल में
قوم کو یکجا ہونا چاہیے اور دہشت گردی کے خلاف جو ہم کوشش کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جو شہادتیں ہماری ہو رہی ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ آلموسٹ ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جی جی تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ وہ قوم اور ملک کی سلامتی اور یہاں پر استحکام برپا کرنے کے لیے اور خاص طور پر معاشی ترقی کے لیے، کیونکہ معاشی ترقی جو ہے وہ امن کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، اور جو ہمارے ایڈورسریز ہیں، ہمارے جو دشمن ہیں، ہمارے مخالف ہیں، ان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ پاکستان کو سٹیبل اور مستحکم نہیں ہونے دینا۔ اس لیے کہ اگر پاکستان معاشی طور پر بھی ترقی کرتا ہے اور اس کی جو عسکری قوت ہے، عسکری صلاحیت ہے، جی وہ مانی ہوئی ہے، تسلیم شدہ ہے، لیکن اگر وہ معاشی طور پر کمزور رہتا ہے وسائل کے اعتبار سے، تو یہ اس کی بڑی کمزوری ہے۔ سو اس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ جو آپ بلوچستان کی بات کر رہی ہیں، بلوچستان میں پوری کی پوری ایک منصوبہ ہے جس کے تحت اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے۔ جی بلوچستان میں لوگوں کو، معصوم لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوتے ہیں، سڑکوں پر آمد و رفت کو ڈسرپٹ کرنے، اس کو خراب کرنے اور لوگوں میں ہراسمنٹ اور خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک نیریٹو وہاں سے بلڈ ہوتا ہے کہ پاکستان از ناٹ اے سیف ڈیسٹینیشن فار انویسٹمنٹ۔ سو یہ چیز ہمیں ختم کرنی ہے، اور اس میں ہمیں چھوٹے چھوٹے باہمی اختلافات کو ختم کر کے ٹھیک ایک ایسا اتحاد قائم کرنا ہے اور ایک متحد ہو کر اس کی مخالفت کرنی ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کر پائے تو دشمن اپنے ایک ناپاک عزائم میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک عبداللہ گل صاحب، ابھی جس طرح سے ہم پیغام پاکستان کے بیانیے کی بات کر رہے تھے، یہ ایک جامع اور ایک مستند پیغام ہے، ایک نیریٹو ہے جو کہ انکلکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ سر، اس میں جب ہم لوکل گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیوز کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ ان کو بھی متوجہ کریں، اور ان کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ وہ عام عوام کی فلاح اور یہ انتہا پسندی کو ختم کرنے میں کردار ادا کریں۔ جی بالکل، اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ لوکل جتنے بھی پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہاں گراؤنڈ کے اوپر، چھوٹے ٹاؤنز کے اندر، چھوٹے قصبوں میں، ان کو آپ جب تک انگیج نہیں کریں گے اور ان کو آپ نظریاتی طور پر اپنے ساتھ ہم آہنگی کے پروسیس میں نہیں لائیں گے، ٹھیک، تب تک آپ کوئی معاشی ترقی نہیں حاصل کر پائیں گے۔ یقیناً یہ بہت اچھی جانب آپ نے اشارہ کیا۔